श्री गरुड़ महापुराण खोड़सो अध्याय। इस अध्याय में मोक्ष धर्म निरूपणात्मक का वर्णन किया गया है। गरुड़ बोले, हे दया सिंधु, मैं यह सुन चुका हूं कि अज्ञान के कारण जीव संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूं। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, संपूर्ण दुखों से पूर्ण होने के कारण इस मलिन तथा सारहीन घोर संसार में अनंत जीवों के समूह नानाविध शरीरों में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। उनका कोई अंत नहीं। वे सभी सदा दुखातुर रहते हैं। उनमें से कोई भी सुखी नहीं। हे मोक्ष देने वाले प्रभु, वे किस उपाय से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यह मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो वह सुनो, जिसके श्रवण मात्र से भी मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। परम ब्रह्म स्वरूप देव अर्थात परमात्मा निष्कल, कला रहित, शिव रूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल और अद्वय यानी द्वैत भाव रहित है। वह परम ब्रह्म परमात्मा स्वतः प्रकाशमान, अनादि, अनंत, निर्विकार, परात्पर, निर्गुण और सच्चिदानंद स्वरूप है। उसी के अंश से जीवों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे अग्निपिंड से अनेक चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार अनादि अविद्या से संयुक्त होने पर जीव उस सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म से पृथक होकर अपने अनादि कर्मों के प्रभाव से नाना शरीर धारण करते हैं। वे जीव सुखप्रद पुण्य कर्मों या दुखप्रद पाप कर्मों से नियंत्रित होकर नाना योनियों में तत्त जाति के अनुसार शरीर, आयु तथा अपने कर्मानुरूप भोग को प्रत्येक जन्म में प्राप्त करते हैं। उन जन्मों के अनंतर भी पुनः अति सूक्ष्म लिंग शरीर की प्राप्ति का अमिट क्रम मोक्ष प्राप्ति पर्यंत चलता रहता है। सांसारिक जीव सर्वप्रथम वृक्ष लतादि अस्थावर योनियों में उत्पन्न होते हैं, तदंतर कृमि कीटादि योनियों में, तत्पश्चात जलचर प्राणियों के रूप में, तब पक्षियों के रूप में, तब पशु योनि में और तदंतर अंत्यज आदि जातियों में असाध्य व्याधि युक्त क्षुद्र मनुष्य के रूप में जन्म लेने के पश्चात पुनर्जन्म में धार्मिक मनुष्यों के रूप में उत्पन्न होते हैं और तब देवता होते हैं तथा तत्पश्चात अगले जन्म में अपने सत्कर्मों तथा ध्यान योग के फलस्वरूप मोक्ष के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों बार उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज इन चारों प्रकार के शरीरों को धारण करके तथा उन शरीरों से छुटकारा पाकर अपने सत्कर्म के पुण्य फल से जीव मनुष्य योनि पाने पर यदि ज्ञानी हो जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। शरीरधारी जीवों की 84 लाख योनियों में से मानव योनि के बिना अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। इस 84 लाख योनियों में हजारों हजार करोड़ बार जन्म लेने के पश्चात ही जीव कदाचित अपने पुण्य संचय से मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। मोक्ष के साधनभूत एवं अति दुर्लभ योनि में जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति आत्मोद्धार नहीं करता, उससे अधिक पापी इस संसार में और कौन हो सकता है। सबसे उत्तम मानव योनि में जन्म और सौष्ठव संपन्न सक्षम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को प्राप्त करके भी जो मूर्ख व्यक्ति आत्महित को नहीं जानता और उसे जानकर भी सिद्ध नहीं करता, वह ब्रह्मघातक हो जाता है। शरीर के सहयोग के बिना कोई भी मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता। अतः वह अपने शरीर रूपी संपदा की रक्षा करे और उससे पुण्य कर्मों को संपादित करे। मनुष्य सर्वदा अपने आत्मा की रक्षा करे। उसका आत्मा ही सर्वविध कल्याण का भाजन होता है। अतः वह उसकी रक्षा का यत्न करे, क्योंकि जीवित रहने पर ही वह अपने जीवन में अपना
कल्याण देख सकता है। मनुष्य को ग्राम, खेत, धन और गृह की प्राप्ति पुनः पुनरपि हो सकती है। वह शुभाशुभ कर्म को भी पुनः कर सकता है, किंतु वह इस शरीर को पुनः पुनः नहीं प्राप्त कर सकता। बुद्धिमान मनुष्य सदैव इस शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं। कुष्ठ आदि पाप रोगों से पीड़ित रोगी भी शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्म का आचरण करने के लिए करनी चाहिए, अर्थात शरीर की रक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि इसके माध्यम से धर्म का आचरण किया जाए। धर्माचरण का लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए ध्यान योग। उस ध्यान योग से मनुष्य शीघ्र में मुक्ति पा सकता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा को अपने अहित से निवारित नहीं करता तो उसका उससे अधिक हितैषी अन्य कौन हो सकता है जो कि उसके आत्मा का उद्धार करेगा। जो मनुष्य इस लोक में इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह औषधि रहित देश पर लोक में जाने पर उस नरक व्याधि से पीड़ित होने पर क्या करेगा। मनुष्य के शरीर में वृद्धावस्था व्याघ्री यानी बाघिनी के समान दबोच कर खून चूसने के लिए आती है। उसकी आयु टूटे फूटे न छिद्र युक्त घड़े में स्थित जल की समान समाप्त होती जाती है और रोग उस पर शत्रु की भांति प्रहार करते हैं। अतः उसको अपने लोक परलोक को सुधारने के लिए श्रेयस्कर कार्य यानी धर्माचरण, ज्ञान प्राप्ति और ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख नहीं आ जाए, जब तक विपत्ति नहीं आती और जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती, तब तक मनुष्य श्रेयस्कर धर्म कर्म को निरंतर करता रहे। जब तक यह शरीर स्वस्थ रहता है तब तक मनुष्य को तत्व ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य कौन हो सकता है जो कि अपने घर में आग लगा जाने पर कुआं खोदना प्रारंभ करता है। नाना सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने से काल का ज्ञान ही नहीं हो पाता। खेद है कि मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि वास्तविक सुख कैसे प्राप्त होता है और दुख का कारण क्या है तथा अपना हित कैसे हो सकता है। इस जगत में उत्पन्न मनुष्यों को रोग आदि से आर्त, मृत्यु को प्राप्त, आपदग्रस्त और दुखी देखकर भी यह लोक समुदाय मानो मोह रूपी मदिरा पान से मदोन्मत्त रहने के कारण जरा मृत्यु और नरक यातना आदि से भयभीत नहीं होता। धन संपत्तियां स्वप्न के समान क्षणभंगुर है। यौवन भी उस पुष्प के समान है जो कुछ दिनों के लिए पश्चात मुरझा जाता है, और मनुष्य की आयु आकाश में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। इस तथ्य को जानते हुए किस मनुष्य को धैर्य हो सकता है? अर्थात इस क्षण भंगुरता से अवगत कोई भी ज्ञानी मनुष्य निश्चित नहीं रह सकता। मनुष्य के लिए 100 वर्ष का जीवन भी अत्यल्प है। उस जीवन का आधा भाग निद्रा और आलस्य में बीत जाता है। जो अल्प जीवन शेष रहता है वह भी बाल्यावस्था में, नाना रोगों में, वृद्धावस्था में तथा नाना दुखों को झेलने में निष्फल बीत जाता है। जो कार्य प्रारंभ करने योग्य है, अर्थात मोक्ष लाभ के लिए जो धर्माचरण, ज्ञान लाभ और ध्यान योग आदि करना चाहिए, उसके विषय में कोई प्रयास न करने वाला, जिस ब्रह्मचिंतन आदि के विषय में जागरूक रहना चाहिए, उस विषय में प्रयास रहित होने से सोए रहने वाला और भय के स्थान यानी इस नश्वर तथा क्षण भंगुर संसार में विश्वास रखने वाला कौन अभागा मनुष्य काल के द्वारा नहीं मारा जाता। जल में उठने वाले फैन या बुदबुद के समान अल्पकाल तक स्थित रहने वाले क्षण भंगुर शरीर को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें निवास करने लगता है। इस शरीर में निवास उसको अति प्रिय लगता है, किंतु यह शरीर अनित्य है। तब भला इनमें निवास करने वाला जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है? जो मनुष्य अहितकर विषय वासना को ही अपना हितकार कहे, अनित्य देह, गेह आदि को ही सदा अस्थायी समझे और अनर्थकर धन संपदा आदि को ही अपने लिए अर्थकर अर्थात प्रयोजन सिद्धि की वस्तु समझे, वह अपने वास्तविक अर्थ यानी कि मोक्ष प्राप्ति के उपाय स्वरूप आत्मज्ञान और ध्यान योग रूप प्रयोजन को नहीं जानता। ईश्वर की माया से मोहित होने के कारण मनुष्य आंखों से देखते हुए भी गिर पड़ता है, अर्थात आत्मज्ञान और ध्यान योग से मोक्ष होता है। यह तथ्य जानते हुए भी मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है।
वह ज्ञान की बातों या आत्मज्ञान विषयक उपदेशों को सुनते हुए भी उनके तात्पर्य का बोध नहीं कर पाता और धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति उपायों का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों को पढ़ते हुए भी उनके अर्थ को नहीं जान पाता है। मृत्यु, रोग और वार्धक्य यानी बुढ़ापा रूपी ग्राहों के द्वारा काल रूपी गहरे सागर में डुबाए जाते हुए इस जगत को कोई नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए जीवन काल का ज्ञान उसी प्रकार नहीं हो पाता जिस प्रकार जल के अंदर स्थित कच्चे घड़े के विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। वायु को बांधने, आकाश को खंड खंड करने और जल की तरंगों को परस्पर बांधने की कल्पना भले ही सार्थक हो सकती है, किंतु मनुष्य की आयु के शाश्वत होने के विषय में आस्था करना समुचित नहीं है। जो काल समस्त भूमंडल को दग्ध कर सकता है, मेरु पर्वत को चकनाचूर कर सकता है और सागर के जल को सुखा सकता है, उससे मनुष्य के शरीर के बच सकने की बात ही क्या कही जा सकती है। यह मेरा बालक है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी धन संपदा है और ये मेरे बंधु बांधव, ऐसा कहने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया बलात् मार डालता है। मैंने यह कार्य कर लिया, यह करना है और यह अन्य कार्य कुछ किया जा चुका है और कुछ अभी अधूरा पड़ा है, इस प्रकार की इच्छा और चेष्टा वाले मनुष्य को यमराज अपने अधीन करके ले जाता है। अतः विवेकशील मनुष्य को चाहिए कि जो कार्य आने वाले कल के दिन करना हो उसे आज के दिन ही कर लें और जो अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में ही कर लें, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि मनुष्य ने अपना कार्य पूरा कर लिया है कि नहीं। वृद्धावस्था जिसको मार्गदर्शन कराती है और प्रचंड रोग ही जिसकी सैनिक है, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के सम्मुख तुम स्थित हो। ऐसी स्थिति में तुम अपने रक्षक परमेश्वर की ओर क्यों नहीं देखते। तृष्णा रूपी सुई से इंधे हुए, विषय वासना रूपी घृत से सींचे हुए और राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाता है। यह जगत ऐसा है कि इसमें बालकों, युवकों, वृद्धों और यहाँ तक कि गर्भस्थ भ्रूणों सहित सभी को मृत्युग्रस्त कर लेती है। जब यह जीव अपने शरीर को भी इस जगत में त्याग कर यमलोक को चला जाता है, तब स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि के साथ संबंध किस हेतु से, किस प्रयोजन से रखा जाए। दुखों का कारण यह संसार ही, जो इस संसार से संबंध रखता है वही दुखी है। जिसने इस संसार का त्याग कर दिया वही सुखी है, दूसरा कोई भी कहीं सुखी नहीं हो सकता। सभी दुखों के जनक, सभी विपत्तियों के घर और सभी पापों के आश्रयभूत इस संसार को तत्क्षण त्याग दे। लोहे और लकड़ी के पासों के बंधन से बंधा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पासों से बंधा हुआ पुरुष कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य इस जगत में अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने अधिक संबंध बनाता है, उसके हृदय में उतने ही अधिक शोक रूपी कील कांटे करते जाते हैं। हाय, यह खेद की बात है कि मानव देह में स्थित और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जैसे विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इस लोक को विनष्ट कर दिया है। जैसे मांस लोलप मछली मांस से लपेटी हुई लोहे की शंकुश को नहीं देख पाती, उसी प्रकार विषय वासना रूपी सुख का लोभी मनुष्य यम की बाधा को नहीं देख पाता। हे गरुड़, जो मनुष्य अपने हित और अहित को नहीं जानते, नित्य कुमार्ग को में चलते हैं और मात्र अपने उदर पूर्ति में संलग्न रहते हैं, वे नरक में गिरते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। उन सभी प्राणियों में से जो ज्ञानवान है उसको मानव कहा गया है और ज्ञान रहित प्राणी को पशु कहा गया है। मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मलमूत्र के वेगों से, मध्याह्न में भूख और प्यास से और रात्रि के समय काम वासना और निद्रा से पीड़ित होते। हाय, यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित सभी जीव अपने शरीर, धन और पत्नी आदि में आसक्त रहने के कारण बार बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। अतः संग अर्थात स्त्री पुत्र आदि में और धन संपदा आदि में आसक्ति सदैव त्याज्य है। यदि उसका सर्वथा त्याग न कर सके तो संत महात्माओं की संगति में रहे, क्योंकि संत जन की सांसारिक संग रूपी रोग की औषधि है। सत्संग और विवेक दोनों ही मनुष्य के निर्मल नेत्र हैं।
जिसके पास ये दोनों नेत्र नहीं है वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा? अर्थात ऐसा मनुष्य निश्चय में अधर्मी और असदाचारी होगा। अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए धर्म रूप में विहित कर्तव्यों और आचारों का पालन करने वाले सभी मनुष्य परम धर्म को नहीं जानते तो वे दंभचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते। कुछ मनुष्य तपश्चर्या आदि नाना क्रियाकलापों में आयासशील रहते हैं तथा कुछ अन्य मनुष्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान के आवरण से आच्छादित आत्मा वाले अनेक ढोंगी और ठग हुए साधुओं के वेश को धारण करके विचरण करते हैं। कर्मकांड में संलग्न मनुष्य स्वर्ग आदि के फलों के नाम मात्र से संतुष्ट रहते हुए वैदिक मंत्रोच्चार और होम आदि कृत्यों तथा विस्तृत विधि विधानों और विपुल सामग्रियों वाले विस्तृत यज्ञों के संपादन में ही उलझे रहते हैं। मेरी माया से मोहित कुछ मनुष्य एक भुक्त अर्थात अहोरात्र में मात्र एक ही बार भोजन करने वाले या पूर्णतः उपवास करने वाले तथा शरीर को कृष्ण बनाने वाले कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों और नियमों का पालन करके परोक्ष तत्व या मोक्ष को प्राप्त करना चाहते। अपनी देह को पीड़ित करने से भला अज्ञानी मनुष्यों को कैसे मुक्ति मिल सकती? क्या वाल्मीकि बौबी या दीमक के टीले को पीटने से उसके अंदर रहने वाला महासर्प कभी नहीं मरा है? बड़ी लंबी जटाओं वाले और मृग चर्म को धारण करने वाले साधु सन्यासियों का वेश धारण किए हुए अनेक दंभी पाखंडी लोग भी ज्ञानियों की समान दिखावा करते हुए लोक में भ्रमण करते हैं और अपने अनर्गल प्रवचनों से जनता को भी भ्रम में डालते हैं। जो मनुष्य सांसारिक सुखोपभोग में आसक्त रहे और साथ ही साथ अपने को ब्रह्मज्ञानी भी कहे वह सांसारिक कर्म मार्ग और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के दोनों मार्गों से ही भ्रष्ट हो जाता है। अतः उसको चांडाल के समान त्याग देना चाहिए। घर और वन में समान रूप से निर्लज्ज और नंगे रहकर गधे आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या इस प्रकार के आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं? कभी नहीं। यदि मिट्टी और भस्म धारण कर लेने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाते तो जो कुत्ता नित्य ही मिट्टी और भस्म में पड़ा रहता है क्या वह भी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा? घास पात पत्तों और जल का आहार करने वाले एवं नित्य वन में रहने वाले श्रृगाल यानी सियार, चूहे और मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्न त्याग देने और ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में निवास करने मात्र से कोई व्यक्ति योगी या सन्यासी नहीं हो जाता। शूकर आदि पाप योनियों के पशु वर्ष भर शीत वात और आतप को खुले आकाश के नीचे रहकर सहन करते हैं और भक्ष अभक्ष का कोई विचार नहीं करते, तो क्या वे योगी हो सकते हैं? मेढक, मछली आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्र नदियों में रहते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? अर्थात पवित्र नदियां या तीर्थों में निवास करने मात्र से कोई व्यक्ति योगी नहीं हो जाता। कबूतर कंकन पत्थर खा लेते हैं और चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते, क्या वे इस प्रकार के कठिन आचरण से व्रती हो जाते हैं? अर्थात ऐसे कठिन खान पान और कठिन साधना मात्र से कोई मनुष्य तपोव्रती नहीं हो जाता। अतः सभी वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए विहित नित्य कर्म और व्रतानुष्ठान आदि कर्म केवल लोक रंजन अर्थात लोक की मन असंतुष्टि मात्र करते हैं। हे गरुड़, साक्षात तत्व ज्ञान ही मोक्ष का कारण। हे गरुड़, खड़ दर्शन रूपी महाकूप यानी विशाल कुएं में गिरे हुए नर पशु परमार्थ अर्थात ब्रह्मा के स्वरूप को नहीं जानते, और जैसे गाय भैंस आदि पशु रस्सी या लोहे के पासों से बंधे रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य रूपी पशु माया जाल रूपी पासों को तर्क करने वाले मनुष्य वेद शास्त्र रूपी घोर महासमुद्र में इधर उधर थपेड़े खाते हुए अर्थात एक एक करके नाना ग्रंथों के अध्ययन में उलझते हुए सुधा पिपासा शोक मोह और जरा मृत्यु रूपी छह उर्मियों के प्रशमन में ही व्यग्र रहते हैं। वेदों आगमों और पुराणों के ज्ञाता होने पर भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता अर्थात जो व्यक्ति मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ विषयक तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से शून्य है, उस विद्या विडंबक अर्थात ढोंगी का वह समस्त अध्ययन
और उपदेश कौवे की काँव काँव के समान व्यर्थ है। परम तत्व अर्थात परात्पर ब्रह्म से परांगमुख मनुष्य अपने अभिमत अभिष्ट शास्त्र विशेष को यही परम ज्ञान का विषय है और यही ये ऐसा समझकर उसी की चिंता से व्यग्र होकर रात दिन उसी का अध्ययन करते रहते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचना या छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषयोपभोग के प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ कवि जन भी नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व तो अन्य प्रकार से ज्ञात होता है, अर्थात सर्वं हवा खलविदं ब्रह्म और तत्वमसि इत्यादि प्रकारक गुरु के उपदेश से ज्ञान होता है, किंतु मूर्खजन उसे पाने के लिए अन्य प्रकार के क्लेश उठाते हैं, अर्थात वे व्यर्थ ही व्रत तप यज्ञ शास्त्राभ्यास कुतर्क आदि का आश्रय लेकर क्लेश उठाते हैं। शास्त्र का भावार्थ अन्य प्रकार का होता है, किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी मनुष्य गुरु से उपदेश ग्रहण किए बिना भी ब्रह्मज्ञानी के समान आडंबरपूर्ण मुख मुद्रा में तत्व ज्ञान विषयक अस्पष्ट बातें करते हैं, जबकि उस विषय में स्वयं उनको कुछ भी यथार्थ अनुभूति नहीं होती। बहुत से लोग वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और परस्पर उनका तात्पर्य समझाते हैं, किंतु वे परम तत्व को उसी प्रकार नहीं जानते जैसे कि दर्बी अर्थात कलछी या चम्मच भोजन के रस को नहीं जानती। यद्यपि सिर पुष्पों को धारण करता है, किंतु उनकी सुगंध को नासिका ही जानती है। वेदों और शास्त्रों का अध्ययन बहुत से लोग करते हैं, किंतु उनके परम तत्व विषयक भावार्थ का बोध कराने वाला कोई गुरु दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व रूप परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसको जानने के लिए शास्त्रों की अध्ययन में भटकता फिरता है। जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। सांसारिक मोह माया को नष्ट करने में वेद और शास्त्रों का शब्दार्थ बोध सक्षम नहीं है। दीपक के विषय में वार्तालाप करने मात्र से अंधकार कदापि दूर नहीं हो जाता। बुद्धिहीन मनुष्य के लिए वेद शास्त्र आदि का अध्ययन अंधे को दर्पण दिखलाने के समान निरर्थक है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ही वेद शास्त्र आदि के अध्ययन से तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। जो व्यक्ति वेद शास्त्र आदि विद्याओं की प्रत्येक विधा और तद विषयक ग्रंथ के बारे में यह मानता है कि इसमें भी ज्ञान की बातें हैं और यह भी जानने योग्य है और इस प्रकार की विचारधारा बनाकर सभी कुछ सुनना या पढ़ना चाहता है, वह देवताओं की वर्ष गणनानुसार 1000 वर्षों की आयु प्राप्त करने पर भी शास्त्रों का पार नहीं पा सकता। शास्त्र अनेकानेक है, आयु अत्यल्प है और जीवन पर्यंत करोड़ों विघ्न आते रहते हैं। अतः जैसे हंस जल में से दूध को निकाल लेता, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को शास्त्रों का सारांश अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त करना जान लेना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके उसमें से तत्व ज्ञान को प्राप्त करके उन सब वेद शास्त्रों को उसी प्रकार त्याग दे जैसे कि धान को चारने वाला कृषक पुआल में से धान को निकालकर पुआल को त्याग देता है। हे गरुड़, जैसे अमृतपान से तृप्त हो जाने पर भोजन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, अर्थात भोजन की कोई आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार जिस मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता उसके लिए शास्त्र के अध्ययन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हे वेण्णते गरुड़, न तो वेदों के अध्ययन से न शास्त्रों के अध्ययन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एकमात्र तत्व ज्ञान से ही मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा नहीं। मोक्ष प्राप्ति का उपाय न तो आश्रम धर्म का पालन और न दर्शन शास्त्रों का अध्ययन। इस प्रकार के व्रतोपवास तप और यज्ञ आदि कर्म भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय नहीं है। केवल तत्व ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का कारण है। एकमात्र गुरु की वाणी ही मोक्ष देने वाली है, अर्थात गुरु से उपदेश रूप में प्राप्त तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इन दृष्टि से अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। काष्ठ के हजारों गट्ठरों की अपेक्षा एक संजीवनी लता ही परम उपयोगी है। तात्पर्य यह है कि सभी विद्याओं की अपेक्षा गुरु से प्राप्त तत्व ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। व्रतोपवास, तपश्चर्या और अज्ञाति क्रियाओं तथा वेद शास्त्र आदि के अध्ययन में होने वाले परिश्रम के बिना ही
गुरु से प्राप्त होने वाले अद्वैत ज्ञान को ही शिव अर्थात परम कल्याण कारक कहा गया है। यह अद्वैत ज्ञान करोड़ों शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी प्राप्त नहीं होता। यह तो केवल गुरु के मुख से ही प्राप्त हो सकता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो वेद शास्त्रादि में तथा आगमों में कथित ज्ञान, दूसरा आत्म विवेक से जनित ज्ञान। आगम निगम का ज्ञान शब्द ब्रह्म स्वरूप होता है और विवेक जनित ज्ञान परम ब्रह्म स्वरूप अर्थात ब्रह्म विषयक होता है। परम ब्रह्म रूप परम तत्व के विषय में आदि शंकराचार्य तथा उनके मतानुयायी कई विद्वान अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा चाहते हैं और मध्वाचार्य तथा उनके मतानुयायी अन्य विद्वान द्वैतवाद की प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैतवाद और अद्वैतवाद से रहित और सबके द्वारा समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को कोई नहीं जानते। देह, गेह, स्त्री, पुत्र, धन, संपदा आदि के विषय में कहे जाने वाले मम यानी मेरा और नो मम यानी मेरा नहीं, ये दो शब्द ही बंधन और मोक्ष के कारण है। देह, गेह आदि के प्रति ममता के कारण मेरा है कहने से मनुष्य बंधन में पड़ता है और मेरा नहीं है ऐसी भावना होने पर वह मोक्ष का भागी होता है। वही कर्म सत्कर्म है जो जीवात्मा के लिए बंधन का कारण नहीं बनता और वही विद्या सुविद्या है जो मोक्ष प्राप्त करा सकती है। अन्य सब प्रकार का कर्म मात्र शारीरिक क्लेशप्रद होता है और अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुरी मात्र है। जब तक ममत्व भावना से कर्म किए जाते हैं एवं पूर्वकृत कर्म फलीभूत होते रहते हैं, जब तक संसार विषय आसक्ति बनी रहती है और जब तक इंद्रियों की चंचलता बनी रहती है, तब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक शरीर विषयक अभिमान रहता है, जब तक ममता बनी रहती है, जब तक प्रयत्नशीलता रहती है, जब तक संकल्प भावना रहती है, जब तक मन स्थिर नहीं होता, जब तक शास्त्र चिंतन नहीं होता, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कैसे हो सकती। मनुष्य के लिए तपश्चर्या, व्रत, तीर्थ, जप, होम, पूजा पाठ आदि तथा वेदों, शास्त्रों और आगम ग्रंथों की कथा वार्ता आदि तभी तक उपयोगी है जब तक कि वह तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेता। हे गरुड़, यदि मनुष्य अपने मोक्ष की कामना करता है तो वह सदैव समस्त प्रयत्न से और सभी अवस्थाओं में तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहे। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक संज्ञक तीनों प्रकार के दुखों से पीड़ित मनुष्य को धर्म और ज्ञान रूपी पुष्पों वाले तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फलों को देने वाले मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय लेना चाहिए। अतः श्री गुरु के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर जीव इस घोर सांसारिक बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। अब तुम परम तत्व को जानने वाले मनुष्य के द्वारा अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्य के विषय में सुनो। मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिसको करने से वह ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष को प्राप्त करता है। अंतकाल आ जाने पर पुरुष निर्भीक होकर असंग अर्थात अनासक्ति रूपी शस्त्र से अपने शरीर विषयक ममत्व और उसके साथ संबंध, स्त्री, पुत्र, बांधवादि आदि गृह संपदादि विषयक ममत्व के बंधन को काट डाले। तब वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके निर्जन स्थान में शुद्ध भूमि के ऊपर विधिवत आसन लगाकर बैठे। तब परम ब्रह्म के वाचक शुद्ध त्रिवृत अक्षर अ, उ और मो अर्थात ओम का मन ही मन अभ्यास करे और ब्रह्म बीज स्वरूप ओम का निरंतर स्मरण करते हुए सांस को जीतकर मन को नियंत्रित करे। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों को विषय वासना की ओर से निवृत्त करे और कर्मों के द्वारा आकृष्ट मन को शुद्ध प्रयोजन अर्थात परम ब्रह्म के चिंतन में लगावे। वह यह भावना करे कि परम धाम रूप ब्रह्म में ही। ऐसी भावना करके अपने आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा करके ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मेरा करते हुए जो मनुष्य देह त्याग करके परलोक को प्रस्थान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जहाँ ज्ञान और वैराग्य से रहित दाम्भिक मनुष्य नहीं जा सकते और सद्बुद्धि वाले मनुष्य ही जिस गति को प्राप्त करते हैं
उसे मैं तुमको बतलाता हूँ। अभिमान और मोह से रहित, पुत्र, स्त्री, धन, संपदा आदि की आसक्ति रूपी दोष पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, नित्य आध्यात्म ज्ञान परायण अर्थात सदा परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में संलग्न रहने वाले तथा समस्त कामनाओं अर्थात विषय उपभोग की अभिलाषाओं से रहित और सुधा विपाशा, शीत उष्ण और सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन ही उस शाश्वत और अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य राग द्वेष रूपी मल को छुड़ाने में समर्थ, सत्य रूपी जल वाले और ज्ञान रूपी सरोवर वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्ण परम ब्रह्म में दृष्टि को केंद्रित रखने वाला और निर्मल आत्मा वाला जो मनुष्य दृढ़ वैराग्य को धारण करके अन्य विषयों का चिंतन त्याग करके अन्य भाव से मेरा भजन करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सांसारिक जीवन से कृतकृत्य होकर मृत्यु की उत्कंठा से गृह त्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति देने वाले क्षेत्रों में देह त्याग करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती यानी उज्जैनी और द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी। हे गरुड़, मैंने यह सनातन मोक्ष धर्म तुमको बतला दिया है। इसे ज्ञान और वैराग्य के साथ सुनकर के मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तत्वज्ञानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, धार्मिक मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, पापी मनुष्य प्रेत योनि में या नरक में दुर्गति को प्राप्त करते हैं और पशु पक्षी आदि जीव संसार में पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते रहते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए सभी शास्त्रों का सार उद्धृत करके इस 16 अध्यायों में निरूपित कर दिया है। अब तुम पुनः क्या सुनना चाहते हो? सूत जी बोले, हे राजन, गरुड़ ने भगवान विष्णु के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर हाथ जोड़कर उन्हें बार बार प्रणाम करके यह कहा। गरुड़ बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत तुल्य वचनों को सुना करके भवसागर से मेरा उद्धार कर दिया। अब मेरा संदेह दूर हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं कृतार्थ हो गया हूँ। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर भगवत ध्यान परायण हो गए थे। जो भगवान विष्णु भक्तों के द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी दुर्गति का हरण करते हैं अर्थात दुर्गति से उनका उद्धार करते हैं, पूजन और यजन से संतुष्ट होकर उनको सद्गति प्रदान करते हैं तथा अपनी परम भक्ति से मुक्ति प्रदान करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में मोक्ष धर्म निरूपणात्मक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।